Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video, we'll be seeing all the previous year questions that are related with Karl Marx theory of economic development. This was a question that was asked in 2012, the semi paper 2. The question is related with assertion and reason. Assertion बोलते हैं कि सारे historical events जो हैं, they are the result of continuous economic struggle between the different classes and groups in the society. Reason says जो भी struggle है that is because of the conflict between the mode of production and the value attached to the role of different agents of production. So दोनों statements जो है सही है, in fact reason भी सही है. So accordingly B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2012 December paper 2. The question is identify the correct chronology of the state of Marxian model of economic development. सबसे पहले हमने बात करी थी, सबसे पहले materialistic interpretation होती है हिस्ट्री की, फिर हमारी सरप्लस वैल्यू, देन कैपिटल एक्यूमुलेशन और फिर लास्ट में कैपिटलिस्टिक क्राइसिस हो जाते हैं. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. द क्रोनोलॉजी, दिस क्रोनोलॉजी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल्सो कि पहले क्या होता है, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होती है हिस्ट्री की, फिर कैपिटलिस्ट थियरी ऑफ मार्क्स या जैसे हम थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बोलते हैं. थर्ड इज़ कैपिटल एक्यूमुलेशन, फिर कैपिटल क्राइसिस या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं. सो द सेम थिंग इज़ रिटन कि पहले मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होती है हिस्ट्री की. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो भी फाउंडेशन है या एवोल्यूशनरी कॉज है सारे सोशल लाइफ का, दैट इज़ मटीरियलिज्म. जिसका मतलब ये है कि सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द इकोनॉमिक कंडीशन, और नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं बहुत माइनर इन्फ्लुएंस देती हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर. ऑल्सो दे मार्क्स ने डिस्टिंग्विश भी करा था कि जो सोशल सिस्टम है हिस्ट्री के अंदर, दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. पहले प्रिमिटिव कम्युनलिज्म होता है, फिर एंशिएंट स्लेव सिस्टम होता है, फिर फ्यूडलिज्म एंड देन लास्ट द कैपिटलिज्म. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन डिटेल में विल स्टडी द आंसर. पहले देख लेते हैं. असर्शन रीजन इज गिवन. असर्शन सेज मार्क्स के अंदर जो मार्क्सियन scheme है of the things that is MCM, money, commodity and money, which includes the surplus value, and M bar which is जिसके अंदर surplus value include होती है is greater than the initial money, और दोनों के बीच का जो difference होता है that's the surplus value. And reason is कि जो main cause है surplus value का that is raw material, machinery etc. Let's see the answer. So इसमें exchange और money stage of जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो मार्क्स से दिया, जिसमें इसमें इलस्ट्रेट भी किया हुआ जो थियोरेटिकल डिफरेंस है बिटवीन द स्टेजेस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज. वहाँ पे मार्क्स उसे कभी कभी ये भी बोलते हैं इट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कमोडिटी होते हैं विच इज़ सी एंड एम. सो सिंपल जो कमोडिटी प्रोडक्शन है उसके अंदर जो सर्किट होता है दैट इज़ करेक्टराइज बाय C माइनस C, जहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़ होता है. एंड इट इज़ फेयरली एंड वेल इस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ बार्टर, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज होता है एंड एक्सचेंज वैल्यूज़ आर वेल नोन, बट मनी हैड नॉट येट एंटर्ड इन द सिस्टम. ठीक है. सो जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं अपने खुद का लेबर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, और वो एक्सचेंज करते हैं उस कमोडिटी को विद सम अदर कमोडिटी, एंड उसको उसका जो यूज़ वैल्यू है फॉर जो भी उसका यूज़ वैल्यू है उसको यूज़ करते हैं कमोडिटी को फॉर पर्सनल कंजम्पशन. तो यही चीज़ दे रखी है कि लेबर पहले प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी और फिर वो दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम में जो उसकी सेम वैल्यू जिसकी अटैच होती है उसके साथ, उसकी यूज़ वैल्यू के साथ दूसरे को एक्सचेंज करता है और फिर उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है. सो ऐसा कुछ मेथड ऑफ एक्सचेंज जो है वो बहुत लिमिटिंग होता है और इनसफिशेंट होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि प्रोड्यूसर हर बार फाइंड कर सके यूज़फुल कमोडिटी. जो प्रोड्यूसर जो है वो लैटर जो कमोडिटी विश कर रहा है ट्रेड करने के लिए वो ढूंढ पाए. वंस एम विच इज़ मनी दैट डज डिवेलप, ये सिचुएशन जो है इनिशियली चेंज कर देती है लिटिल ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें CMC जो है दैट्स द ऑर्डर कि पहले एक लेबर जो है वो कमोडिटी बनाती है, उसके लिए वो जो कमोडिटी बनाती है उसको सेल करती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और मनी को यूज़ करती है फॉर बाइंग एन अदर कमोडिटी, एंड दैट कमोडिटी इज़ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन. ठीक है. सो इसका जो सॉकेट है दैट इज़ CMC. सॉकेट जो है दैट इज़ जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है एक ऑब्जेक्ट
सेल करता है मनी के लिए, इन रिटर्न मनी जो वो रिसीव करता है दैट इज़ यूज टू परचेज अनदर कमोडिटी, और अल्टीमेटली वो यूज़ करता है उसको कंजम्पशन के लिए. सो एट बोथ द एंड्स ऑफ एक्सचेंज कमोडिटीज़ जो हैं दे आर देयर, एंड एक्सचेंज जो है वो करेक्टराइज है बाय द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो कि फेयरली और क्लोजली कनेक्टेड है फॉर यूज़. सो लॉन्ग एज जब तक मनी जो है वो होल्ड कर रहा है फॉर द लॉन्ग टाइम, ये सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है और एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यू रहता है. फिर फ्रॉम CMC जो सॉकेट है दैट इज़ डिवेलप टू MCM डैश, वेयर M डैश इज़ ग्रेटर देन M, जहाँ पे मनी जो है वो इंट्रोड्यूस होता है पहले सिस्टम के अंदर और पॉसिबिलिटी होती है फॉर द सरप्लस वैल्यू या कैपिटल एक्यूमुलेशन टू डिवेलप, जिसके अंदर उससे होता क्या है न्यू फॉर्म ऑफ सॉकेट जो कमोडिटीज़ का है वो डिवेलप हो जाता है विच इज़ MCM डैश. जैसे कमोडिटी जो है वो एक्सचेंज होती है, मनी जो इकोनॉमी के अंदर है वो डिवेलप हो जाता है एंड देयर इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड. पहले क्वालिटेटिव चेंज था फॉर्म के अंदर, बाद में जो MCM डैश वाला है दैट इज़ द क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो पहले जो था दैट वाज क्वालिटेटिव चेंज इन द फॉर्म ऑफ द सॉकेट, जिसमें कमोडिटी फॉर जो डोमिनेटेड है जिसकी वैल्यू उसको एक्सचेंज कर दिया जाता था विद द वन जो कि एक्सचेंज वैल्यू के लिए डोमिनेट करती है. सो वो जो फॉर्म था दैट वाज द फॉर्म जो कि इनिशियल हमने पढ़ा था CMC, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट जो था वो कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा था. दूसरा वाला जब वन द मनी इज़ इन द बिगिनिंग और एंड, तो सॉकेट जो है दैट कम्स टू बी MCM डैश वेयर M डैश इज़ ग्रेटर देन M. ठीक है, सो M डैश इज़ ग्रेटर देन M विच इज़ कंसिडर्ड, यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल की एक्यूमुलेशन हो गया. सो फॉर दिस न्यू फॉर्म टू मेक सेंस M डैश जो है दैट मस्ट एक्सीड M, और अदरवाइज वी कैन से MCM डैश जो एक्सचेंज है दैट कुड नॉट टेक प्लेस एटलीस्ट नॉट फॉर द कंटिन्यूड बेसिस. ठीक है, न्यू फॉर्म के अंदर जो मनी है दैट बिकम्स कैपिटल, और जो एम है एक्सचेंज का दैट इज सेल्फ एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल. ठीक है, सो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है मनी की इनटू कैपिटल सरप्लस वैल्यू, जो डिफरेंस है बिटवीन द M डैश एंड M दैट इज़ सरप्लस वैल्यू. सिंस जो भी मार्क्स हैं वो हमेशा अटेम्प्ट करते थे ये देखने के लिए, शो करने के लिए जो इक्विवेलेंट्स हैं ऑलवेज एक्सचेंज इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे. सो दिस लीड्स द ओरिजिनल जो ओरिजिन है सरप्लस वैल्यू को टू बी एक्सप्लेन, जहाँ पे मार्क्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट देयर मस्ट बी सम सिस्टमैटिक सोर्स होना चाहिए फॉर सरप्लस वैल्यू, एंड दैट इज़ नॉट मेयरली द रिजल्ट ऑफ चीटिंग या थेफ्ट नहीं होनी चाहिए. सरप्लस वैल्यू M डैश बनाने के लिए चीटिंग या थेफ्ट या ठगरी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए. सो स्पेकुलेशंस नहीं होनी चाहिए. सो जिसमें मार्क्स ने फाइंड आउट करता जो सोर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ वैल्यू दैट इज़ वैल्यू टू बी लेबर हो सकता है, लेबर पावर की वजह से बढ़ रहा है. सो वंस जो सॉकेट है वो MCM डैश हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, देन इट क्रिएट्स सेवरल क्वालिटेटिव चेंजेस इन द कमोडिटी एक्सचेंज. सो मनी जो है दैट बिकम्स कैपिटल. सो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन MCM डैश एंड CMC इज़ मनी जो है दैट बिकम्स कैपिटल, और न्यू सॉकेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ कैपिटलिस्ट, वाइल देयर सीम्स टू बी एन एक्सचेंज फॉर, उससे पहले क्या होता था एक्सचेंज होता था फॉर इक्वलेंस एंड नो वन वॉज चीटेड एंड सरप्लस और एक्सप्लॉयटेशन इमर्ज नहीं करती थी. नाउ सेकेंड द करेक्टरिस्टिक इज सेल्फ एक्सपैंडिंग. ये जो फॉर्म है एक्सचेंज की वो सेल्फ एक्सपैंडिंग है एंड इट्स अ ग्लोबल इम्प्लीकेशन एज वेल, जिसका मतलब ये है कि कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करती है एक्सपैंड करने का, एंड इट बेसिकली लुक्स फॉर न्यू जोग्राफिकल एरिया कि वो कॉन्कर कर सके इकोनॉमिकली, न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का, सेल करने का, न्यू वे तरीका ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन को. सो इन कंट्रास्ट टू द अर्लियर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम जहाँ पे जो चेंज है वो स्लो होता है एंड देयर वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंपल्शन कि वो चेंज होना ही चाहिए. सो कैपिटल यहाँ पे क्या है एक्टिव है, सेल्फ एक्सपैंडिंग है, और मार्केट जो है वो स्टार्ट होती है टू डोमिनेट द सोसाइटी, और जो सोशल रिलेशन है वो रीऑर्गेनाइज हो जाता है बाय एंड फॉर मार्केट एक्सचेंज. ठीक है, थर्ड इज़ क्राइसिस एंड ओवर प्रोडक्शन. जैसे हमने देखा था विद MCM डैश फॉर एक्सचेंज,
जो पॉसिबिलिटी है इकोनॉमिक क्राइसिस की वो इमर्ज हो जाती है. सो लॉन्ग एज मनी सर्कुलेट करता है, रफ रिलेशन विद द जो भी हमारा सोसाइटल नीड है फॉर द सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन, जो एम है प्रोडक्शन का और ट्रेड का, दैट इज़ टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना यूज वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, एंड दैट इज़ अनलाइकली टू बी द इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि कॉज होता है बाय एक्सचेंज. सो क्राइसिस में अकर बिकॉज ऑफ फैमिन की वजह से हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हो सकता है, बट प्रोडक्शन जो है दैट इज़ मोर और लेस डायरेक्टली मैच होता है विद द कंजम्पशन. सो there shouldn't be so इतना ड्रामेटिक या ओवर या अंडर प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए. विद MCM डैश फॉर्म जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो डिवेलप हो जाती हैं. सो इफ़ दोज विद मनी डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू इट्स अनदर सर्किट, वो नहीं चाहते रिटर्न करने के लिए, तो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स या डिप्रेशंस आ जाते हैं. फर्दर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अक्वायर करता है एक लाइफ ऑफ इट्स ओन, या कमर्शियल या फाइनेंशियल डिज़ास्टर जो है वो क्रिएट कर देते हैं कई बार बैंकरप्सीज एंड कमर्शियल क्राइसिस. सो मार्क्स ने क्या किया, डेवलप किया एक एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कैपिटल शोइंग कि कैसे क्राइसिस जो हैं वो दे आर बेसिकली द फीचर यूनिक टू कैपिटलिज्म एंड एन एस्पेक्ट ऑफ इरैशनैलिटी ऑफ कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से देयर इज़ अ नीडलेस ह्यूमन सफरिंग्स. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली जो उसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी कि जो हमारी जो सॉकेट है दैट इज़ MCM डैश, और जहाँ पे M डैश जो है दैट इज़ ग्रेटर देन M, और M डैश और M के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ द सरप्लस वैल्यू. जो मेन कॉज है सरप्लस वैल्यू का वो रॉ मटेरियल या मशीन नहीं है. दैट्स द रॉन्ग आंसर. वी स्टार्टेड व्हाट इज़ द रीज़न कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों होता है. ठीक है. रॉ मटेरियल जो है वो रीज़न नहीं है. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question, this was a question that was asked in 2014, this MP paper 3. The question is, which among the following statement is true for Marxian model of development? Change in the mode of production and relation in production happen simultaneously. नहीं, हमने first statement ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. We've studied the third statement की जो mode of production है वो precedes करता है with the change in the relation production. We've initially started this. ठीक है. स्टार्टिंग अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उससे यू कैन रिलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वी ऑलरेडी स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इकोनॉमिक स्ट्रगल between the different classes and groups in the society, and the reason is the main cause of the struggle is between the mode of production and relation of production. So दोनों जो है वो जो ऑप्शन है वो सही हैं. So accordingly D जो है that becomes the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2014 July paper 3. The question is 2 marks. It is surplus labor that leads to capital accumulation. ठीक है. And the difference between the actual labor and subsistence labor, that the labor put in for which he receives nothing is surplus labor. ठीक है. सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी की दोनों चीज़ें सही हैं. और सरप्लस वैल्यू हमने पढ़ा भी है. सरप्लस लेबर इज़ बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि कार्ल मार्क्स ने यूज़ किया था, जिसमें जो लेबर है वो परफॉर्म करती है इन एक्सेस ऑफ द लेबर, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करती है. उसके बेसिस पे कैपिटलिस्ट जो हैं वो एडिशनल कमाते हैं विच इज़ द सरप्लस. तो जितनी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को सरप्लस वैल्यू रिसीव होती है. सो सरप्लस मतलब एडिशनल लेबर, जो वो लेबर जो भी लेबर है दैट इज़ अ वर्कर हैज़ टू डू फॉर हिज जॉब बियॉन्ड अर्निंग हिज ओन कीप. जितना वो अर्न कर रहा है उससे ज़्यादा वो काम कर रहा है. सो उसके बीच में जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल लेबर और सब्सिस्टेंट लेबर के बीच में जो डिफरेंस है, जहाँ पे लेबर जो है वो पुट करता है फॉर वॉट ही रिसीव्स नथिंग इज़, जिस जो एक्स्ट्रा काम करता है उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता, बट कैपिटलिस्ट को सरप्लस वैल्यू मिलती है, दैट इज़ सरप्लस लेबर. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दोनों जो है वो सही है. सो यही चीज़ है कि वो कितना वर्क डाल रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बट उसके लिए उसको कुछ मिल नहीं रहा. ठीक है. सो इसके अंदर यही है कि मार्क्सियन इकोनॉमिक्स के अंदर सरप्लस लेबर जो है दैट इज़ यूजुअली अनकॉम्पनसेटेड लेबर, जिनको वो पे नहीं करते लेबर को, दैट इज़ द अनपेड लेबर. ठीक है. सो मार्क्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो रिगार्ड करती है सरप्लस लेबर एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट. वही उनका कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है जिस पे वो सरप्लस वैल्यू कमाते हैं.
Next question, this was a question that was asked in 2015 December paper 3. The question is, according to Marx, in capitalist society, organic composition of capital increase with time and technological progress is continuously more capital intensive. This we've already started कि दोनों जो statements हैं they are correct. ठीक है, so accordingly first जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2015 June paper 2. The question is, concept of surplus value was developed by, किसने किया था? surplus value कार्ल मार्क्स ने किया था. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2015 June paper 3. The question is, what is the correct sequence of evolution of society according to Karl Marx? ये हमने पढ़ा भी है पहले. क्या होता है? स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म. ठीक है, सो स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. सो थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. इसमें प्रिमिटिव कम्युनलिज्म नहीं दे रखा. दिस वी हैव सीन ऑल्सो प्रीवियसली. पहले स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और फिर कोलैप्स हो जाता है कैपिटलिज्म तो सोशलिज्म आ जाता है. Next question, this was a question that was asked in 2016 July paper 2. The question is, reserve army of labor term was used by who among the following economists? किसने यूज़ किया था? This was used by Karl Marx. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2016 July paper 3. The question is, consider the following statement in relation to Karl Marx theory of profit rate. Profit rate जो है वो डिपेंड करता है directly on organic composition of capital. एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट वाली सही नहीं है. डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल के ऊपर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सो अकॉर्डिंगली जो सही है दैट इज़ सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है, which is fourth जो है that is the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2017 November paper 3. The question is, in Marxian model the rate of profit of capitalist is directly proportional to exploitation and inversely to organic composition of capital. ठीक है, so directly proportional to exploitation, inversely with it. So accordingly fourth जो है that's the correct option. Next question, which of the following is / are true for the कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कौन सा जो है वो सही है? मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज इंडिपेंडेंटली सही है. रिलेशन जो है वो प्रिसीड करता है मोड को. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद द कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.